मैम आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी बातें करती रहती है, कहानियाँ पढ़ाती रहती है, अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, आपको हो रहा होगा कि ये अपना भी तो कुछ बताए। तो आज अपनी जो एकदम रीसेंट वाली कहानी है वो लेके आई हूँ आप सबके लिए। स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1-to-1 टैरोट कार्ड रीडिंग, एलओए कोचिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो मेरी चैनल के ऊपर एलओए के रिलेटेड, अफर्मेशंस के रिलेटेड, मेडिटेशन के रिलेटेड और ऐसी एलओए की सक्सेस स्टोरीज़ अलग अलग एरिया के अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप सुन सकते हैं। स्वागत है आपका। मेरा ख्याल है पूजा जी जो है उन्होंने पूछा था कि मैम आपकी कहानी शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी। कहानी थोड़ी सी लंबी है तो वो कभी और, लेकिन आज जो बहुत एकदम रीसेंट सी बात है, मुझे एक चीज़ समझ में आई है काफ़ी सारे सालों से। ये सारी चीज़ें समझते बुक्स पढ़ते पढ़ते, इम्प्लीमेंट करते करते कि लाइफ को हम जितना सीरियसली लेते हैं उतनी वो है नहीं। इवन हम जितना एलो को पकड़ के टफ कर देते हैं कि मेरे को टेक्निक करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हमें ऐसा सिखाया गया है बचपन से कि आप मेहनत करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और सेकंड, मैंने बहुत सारी बुक के अंदर, स्पेशली जो एब्राहम हिक्स है उनके बुक के अंदर मैंने ये पढ़ा है एलोए के बारे में कि ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ ईजी। इट इज़ नॉट कि आप कुछ करेंगे तभी आपको मिलेगा, बस आपको सोचना है, वो आपके वॉर्टेक्स में है, वो आपके वाइब्रेशनल मोड में है, आपको मिल जाएगा। आप रिलैक्स रहो ना, इसको कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से बहुत आराम से, इट इज़ एज ईजी दैट यू कैन आस्क एंड इट विल बी गिवन। अच्छा, इसी के रिलेटेड मेरा एक मैनिफेस्टेशन है। जस्ट टू लेट यू नो कि मैं 7-8 साल से एक प्रोफेशनल प्रोफेसर हूँ। बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, कॉलेज के बच्चों को, एंड फुल टाइम आई हैव बीन द प्रोफेसर्स। वो मतलब ये जॉब ही कर रही थी मैं। तो रिसेंटली ड्यूरिंग पैंडमिक मैंने ब्रेक लिया कुछ चीज़ों का, और क्योंकि रीइवैल्यूएट करने के लिए मैंने दूसरे इनकम के मेरे सोर्सेस आई फाउंड आउट एंड आई एम डूइंग दोज थिंग्स विथ मोर डेडिकेशन जो मुझे करना था। लेकिन मेरा एक पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूथ को पढ़ाना, बिकॉज आई फील कनेक्टेड। इतनी सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती है बच्चों से, उनको सिखा सकते। एक वाइब ही अलग होते हैं बीइंग अ प्रोफेसर एंड टू बी इन टच विथ यूथ स्पेशली। मैं जो दूसरी चीज़ें कर रही हूँ उसके अंदर भी मुझे इक्वली खुशी मिल रही है, और मेरी जॉब से ज़्यादा इनकम यहाँ से हो रही है। इट इज़ नॉट अबाउट इनकम, पर इंसान को होता है ना कि ये भी तो मेरा काम है। तो अच्छा, तो सबसे पहली बात ये भाई कि आपको मल्टीपल काम मिल सकता है, ये एक डाउट। सेकेंड, आपको मल्टीपल चीज़ों से इनकम मिल सकती है, ओके, दिस इज़ द डाउट। थर्ड वन, पेंडेमिक के अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत सारे टीचर्स had to take a break or were on to Delhi, so I had one requirement that I will be called as a visiting faculty सामने से, ठीक है। एंड माई माइंड वॉज लाइक कि तुम्हें कौन बुलाएगा, ठीक है। अभी हर जगह पे पैक है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मोर और लेस द न्यू रिक्रूटमेंट इज़ ऑन पोस्ट, ठीक है, मोस्टली। और ऊपर से मेरी जो एक है कि मुझे अच्छे लोगों के साथ ही काम करना है। मैं ऐसे इन्वायरमेंट में आई वुड बी माई ओन बॉस। आई कैन डिलीवर द बेस्ट बट आई कैन नॉट सेट अप इन टू दैट दिस पैरामीटर्स, ऐसे कुछ ऐसा था। तो आई बेसिकली माई इंटेंशन वॉज टू मैनिफेस्ट one thing, which like a job as a visiting professor faculty for my key area subject, what I have learned, the kind of education that I have over the 6 to 7 years. So I wanted to do that. Now ये मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई, बस मेरा ये माइंड के अंदर था दैट अगर मैं कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन में गई, आई वुड बी एज प्रोफेसर ओनली, आई वुड बी विजिटिंग ओनली। मुझे इनकम मेरे ये पैरामीटर पे अगर पूरा उतरेगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो ही मैं अपना काम उसके अंदर डालूँगी, अपने एफर्ट उसके अंदर डालूँगी। अदरवाइज़ वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी सेटिस्फाइड फाइनेंशियली एंड आई हैव अ
टाइम एंड वट एवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ राइट नाउ, ऐसा। तो यू कैन सी कि कोई डेस्परेशन मेरा था नहीं उसके अंदर, पर मुझे करना तो था, वो मेरी इच्छा तो थी। मेरे पास 1-2 और ऑफ़र्स भी आए थे आगे, जो मैं खुद आई डिड अप्रोच कि इफ़ यू नीड समथिंग, ऐसे मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स में, पर वहाँ पे मुझे सैलरी कंस्ट्रेंट ठीक नहीं लगे, टाइमिंग मेरे सेट नहीं हुए, तो आई जस्ट पोलाइटली सेड नो। अच्छा, एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैंने बहुत ज़्यादा ये एलओआई को एक्सप्लोर किया है, और जितना मैंने समझा है, तो जैसे मैं हर एक चीज़ को एलओआई के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो दिस टाइम आई विल नॉट गो टू जॉब, जॉब विल कम टू मी। This time I will not go to any job, not I will apply, not I will contact, मैं कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं अप्लाई करूँगी, अगर आना है तो आ जाए। इस बार मैं इतनी सॉर्टेड थी अपने थॉट के अंदर, जिस दिन मैंने बैठ के सोचा था कि अभी अभी होना होगा तो हो जाएगा, मुझे वैसे ही और अच्छी चीज़ें मिली है, तो आई विल एक्सप्लोर दैट एरिया ओनली। फाइन, इट जस्ट मतलब मेरे दिमाग से तो चला भी गया। मैंने कोई भी टेक्निक नहीं की, ना ही मैंने जर्नलिंग की है इसके रिलेटेड। एक टिप मैं अगर बोलना चाहूँगी कि अगर कोई मुझसे पूछता था दैट व्हाट्सएप इन दैट एरिया ऑफ योर लाइफ, आप जो करती थी उसके रिलेटेड, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से, मैं एक चीज़ बोलती थी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आई विल सी व्हाट आई कैन डू अबाउट। ये मैं बोलती थी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आई विल सी। तो मैंने कभी नेगेटिव पिक्चर नहीं देखा कि पैंडेमिक के अंदर ये नहीं होगा, ये है। दो मेरे माइंड ने ये ट्रिगर किया था मुझे बार बार, पर आई वाज लाइक कि देखते हैं, है तो सही ऑफर्स, लेट्स सी। और ऑफर्स थी भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट वाज नॉट मैचिंग टू माय क्राइटेरिया। लेकिन वो ऑफर्स ऐसी थी जहाँ पे मैंने 1-2 बार खुद पूछा था। अब अभी आई हैव रिसेंटली जॉइन वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड आई कैन टेल यू कि ये मेरी झोली में आके ऐसे गिर गया। बहुत ही एक प्यारे जो मेरे कलीग थे, एक्स कलीग, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम आई हैव समथिंग फॉर यू इन माई माइंड, कैन आई गिव योर रेफरेंस टू दैट पर्सन, दैट इंस्टीट्यूशन इज़ गुड। अच्छा उनका पैकेज है और आपके टाइम के हिसाब से भी वो एडजस्ट कर लेंगे। तो वैसे आप कर लो ना, मैं तो फिर, बट देन आई सेड ओके, गो अहेड, आई हैव नो इश्यूज़, आई विल जस्ट कम्युनिकेट विद देम। मैं गई, उन्होंने बोला कि इतना इतना है, आप करिए, वी विल सी। आई वेंट फॉर दैट, और उन्होंने बोला कि आपको ज्वाइन करना है इस दिन से। आई सेड आई कैन ओनली वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू सम रीजंस एंड आई कैन डू दिस। फाइन, दे सेड, एंड दे आर पेइंग मी उतना ही जितना मुझे चाहिए था, ठीक है, बहुत अच्छा दे आर पेइंग। सो दिस इज़ जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ जस्ट अ जर्नी, यू कैन कॉल एज अ मिरेकल ऑल्सो, बट विदाउट एनी एफर्ट्स आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। और मैम को मिल सकता है, हमें नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। जब आप अपनी चीज़ों को लेके ईजी हो जाते हैं, आप ये मानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिल जाएगा भाई, रिलैक्स रहो ना। मैनिफेस्ट करना है, इच्छा जाहिर की है परमात्मा को, चीज़ें लाइंड अप होने में टाइम लगेगा, पर आपको वो मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और 100% मिलेगी। ये एक बार नहीं हुआ है मेरे साथ, बार 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 ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स हुए हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनाई गई, बट दिस इज़ वन ऑफ दिस ओन काइंड। कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि अब मैं बहुत कुछ जानती हूँ एलओई के बारे में, तो अब जो है मैं कोई एफर्ट नहीं डालूँगी। ये जो एफर्टलेस वाला प्रिंसिपल है ना, आई वांट टू अप्लाई, ठीक है। बिना कोई कोशिश किए आपके लिए चीज़ें लाइंड अप हो सकती है, आपको वो मिल सकती है जो आपको चाहिए। खाली प्रोसेस ये है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन। इज़ इट ट्रू? आई टेस्टेड इट गाइस, एंड येस इट इज़ ट्रू। आस्क एंड इट इज़ गिवन, बीच में से हर एक प्रोसेस आप रिमूव कर सकते हो। एंड आई वॉज वेरी पॉजिटिव दैट आई कैन से, and I was very carefree and assured, self-assured about the thing, whether work out, whether not. तो बस दैट्स इट, आज की कहानी इतनी ही। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए। बहुत 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 खुश रहिए आप सब,
ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और अगर आप ले रहे हैं तो मैं भी ऐसी ही थी, डोंट वरी, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। बट लाइफ आपको सिखाए, इससे अच्छा है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो कि चीज़ें इतना ज़्यादा वो ट्रबल लेने की ज़रूरत नहीं है, मांगे तो भी मिल जाती है। ठीक है, खुश रहिए, किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे।